भारतीय रेल देश की जीवनदायिनी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर पल आपकी सेवा के लिए मौजूद। 12 लाख से अधिक नागरिकों को रोजगार देने वाला विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता। दोस्तों, हमारे देश में अनेकों ऐसे योद्धा हुए हैं जिनके योगदान के बिना भारतीय रेल को इन बुलंदियों तक पहुंचा पाना संभव नहीं था, किंतु इतिहास इन योद्धाओं के बारे में खामोश है। तो आइए आज हम आपको ऐसे ही एक योद्धा बाबा भालकू की अमर कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को लिखा है श्री संजीव जायसवाल संजय ने, जो आईडीएसओ के पूर्व निदेशक हैं और रेलवे हेरिटेज का अभिन्न हिस्सा भी। शिमला, पहाड़ों की रानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। शायद ही कोई ऐसा टूरिस्ट होगा जिसने यूनेस्को द्वारा संरक्षित धरोहर घोषित किए जा चुके कालका शिमला रेल मार्ग पर चलने वाली खिलौना गाड़ी के सफर का आनंद न लिया हो। 103 सुरंगों, 869 पुलों और 919 घुमावदार मोड़ों पर जब यह ट्रेन पल खाती हुई चलती है तो मन सम्मोहित सा होकर रह जाता है। खूबसूरत नज़ारों को देखकर आंखें झुकने का नाम ही नहीं लेती। 96.6 किलोमीटर लंबे इस अद्भुत रेल मार्ग को बनवाया था अंग्रेज़ों ने। वे अंग्रेज़ जिनके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, लेकिन विश्व विजेता अंग्रेज़ों का सारा ज्ञान, सारा कौशल, साहस और दंभ शिवालिक की ऊंची पहाड़ियों के आगे नतमस्तक हो चुका था। 1857 के गदर के बाद अंग्रेज़ों का परचम पूरे भारतवर्ष पर लहराने लगा था। अपनी राजधानी कलकत्ता से वे आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना शासन चलाते थे। किंतु 7 समंदर पार आए अंग्रेज़ों को कोलकाता की गर्मी बर्दाश्त न होती। इसलिए वायसरॉय जॉन लॉरेंस ने 1864 में शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। कलकत्ता से शिमला की दूरी 1000 किलोमीटर की है। गर्मियाँ शुरू होने से पहले अंग्रेज़ों का अमला कालका तक तो आराम से पहुंच जाता, लेकिन घोड़ों और खच्चरों से वहां से शिमला तक पहुंचने में उनकी हालत खराब हो जाती। उनके कई कर्मचारी रास्ते में ही बीमार हो जाते। एक दिन वायसरॉय ने अपने अफसरों से कहा, हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में रेल लाइनों का जाल बिछा दिया है, जिसके बल पर हमारी हुकूमत आज बुलंदियां छू रही है। क्या हम लोग 100 किलोमीटर से कम पहाड़ियों के इस टुकड़े पर रेल लाइन नहीं बिछा सकते? सर, बिछा तो सकते हैं, लेकिन एक युवा अधिकारी कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? सर, इसमें खर्चा बहुत आएगा। इसके बावजूद इन पहाड़ियों पर ट्रेन चला पाना मुश्किल होगा। हाँ, कोशिश की जाए तो 4 डब्बों वाली खिलौना गाड़ी चलाई जा सकती है। खिलौना गाड़ी? वाह, बहुत अच्छा नाम बताया है तुमने। ऑफिसर, खर्चे की चिंता मत करो। अपनी राजधानी तक का सफर आसान बनाने के लिए ब्रिटानिया सरकार कोई भी खर्च करने के लिए तैयार है। वायसरॉय की अनुमति मिलते ही इस परियोजना पर काम शुरू हो गया और 96.6 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग को बनाने का ठेका डीयूके कंपनी को दिया गया। कंपनी ने दूर दूर के पहाड़ों से मजदूरों को जमा किया और दिन रात काम होने लगा। लगातार विस्फोटों से शिवालिक की पहाड़ियां गूंजने लगी। एक साथ कई सुरंगों को बनाने के लिए सैकड़ों मजदूर और टेक्नीशियन दिन रात पसीना बहा रहे थे। विशालकाय पहाड़ियों से जूझते जूझते कई बार वे हार मानने लगते, लेकिन कंपनी के अनुभवी इंजीनियर मिस्टर बरोग उनका हौसला बढ़ाते रहते। जीवटता और साहस का दूसरा नाम थे मिस्टर बरोग। जहां कहीं भी कोई अड़चन आती वे वहां पहुंच जाते। उनकी देखरेख में एक साथ कई सुरंगें तैयार हो रही थी। कंपनी का प्रबंधन बरोग साहब पर आंख मूंदकर विश्वास करता था, इसलिए वह जिस चीज़ की मांग करते कंपनी उसे उपलब्ध करा देती। रेल मार्ग का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी असली परीक्षा आनी शेष थी। जहां पर सुरंग नंबर 33 बननी थी, वहां की विशालकाय पहाड़ियों का और छोर ही नहीं दिखता था।
लगातार विस्फोट किए जा रहे थे, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि सबसे लंबी इस सुरंग का काम कब पूरा होगा। उधर कंपनी इस काम को जल्द से जल्द करने का दबाव डाल रही थी। एक दिन बरौक साहब ने अपने सुपरवाइजरों को बुलाकर आदेश दिया, इस पहाड़ी के दोनों तरफ से खुदवाई कराओ, उससे सुरंग जल्दी तैयार हो जाएगी। लेकिन सर, दोनों तरफ से खुदाई कराने में गड़बड़ हो सकती है, एक सुपरवाइजर ने समझाया। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने खुद पूरी पहाड़ी का सर्वे किया है। दोनों तरफ से खुदाई कराने से यह सुरंग आधे समय में तैयार हो जाएगी, वरना इसके चलते पूरे प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, बरूक साहब ने बताया। बरूक साहब बहुत अनुभवी इंजीनियर थे। सभी को उनके ऊपर अटूट विश्वास था। उनके दिशा निर्देशन में पहाड़ी के दोनों तरफ से खुदाई होने लगी। हजारों मजदूर दिन रात अपना पसीना बहाने लगे। चायल से आधा घंटा की दूरी पर एक गांव है झांझा। वहां का एक युवक भालकू इंडो तिब्बत रोड प्रोजेक्ट में बेलदार था। भालकू को पहाड़ों से प्यार था। उनकी ऊंची चोटियों को नापना उसका बचपन का शौक था। इस इलाके की शायद ही कोई ऐसी पहाड़ी हो जिसके शिखर पर भालकू ने शीश न नवाया हो। इस शौक के चलते उसे इन पहाड़ियों के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। इसी के चलते उसने इंडो तिब्बत रोड प्रोजेक्ट को पूरा करने में अंग्रेज़ों की काफ़ी मदद की थी। अपने शौक के चलते भालकू अक्सर कालका शिमला के बीच बिछ रही रेलवे लाइन के काम को देखने चला जाता था। एक शाम को वो अपने गांव में कुछ चिंतित बैठा था। यह देख उसके पड़ोसी ने पूछा, क्या बात है भालकू, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? बात ही परेशानी की है, भालकू ने सांस भरी फिर बोला। बारोक साहब पहाड़ के दोनों तरफ से सुरंग की खुदाई करवा रहे हैं। मुझे यह ठीक नहीं लगता। क्यों? पड़ोसी ने टोका। क्योंकि एक बार पहाड़ियों को खोदकर भीतर घुस जाओ तो आगे बढ़ने के लिए सही दिशा का अनुमान लगाना आसान नहीं होता। अगर ये दोनों सुरंगें आपस में ना मिली तो सारे करे धरे पर पानी फिर जाएगा, भालकू ने बताया। अरे ये अंग्रेज बड़े होशियार होते हैं, पूरी दुनिया के मालिक बने हुए हैं, इनसे कोई गलती वलती नहीं होने वाली। अगर हो भी गई तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पड़ोसी ने कहा। बहुत फर्क पड़ता है, भालकू ने सांस भरी फिर बोला। अगर सुरंग गलत बन गई तो पैसा तो अपने देश का ही बर्बाद होगा। हाँ, यह बात तो है, पड़ोसी ने कुछ सोचा फिर बोला। तुम यह बात वहां के सुपरवाइजरों को क्यों नहीं बता देते? बताया था, लेकिन लाल मुंह वाले अंग्रेजों के आगे हम अनपढ़ों की सुनता कौन है? भालकू के स्वर से निराशा झलक उठी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और एक दिन वह समय आ गया जब भालकू की आशंका सही निकली। दोनों तरफ से खोदी जा रही सुरंगों का अलाइनमेंट सही नहीं हो सका और एक दूसरे से मिलने की बजाय वे गलत दिशा में निकल गईं। इन सुरंगों को बनाने के लिए DUK कंपनी का बहुत पैसा खर्च हुआ था। असफलता की खबर मिलने पर उसके मालिकान बौखला उठे। एक दिन बरूक साहब को बुलाकर कंपनी के एक उच्चाधिकारी ने फटकार लगाई, तुम्हारी नासमझी के चलते कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका होता, लेकिन तुम्हारी पिछली सेवाओं को देखते हुए कंपनी तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा दंड नहीं लगाना चाहती, लेकिन तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारे ऊपर 1 रुपए का जुर्माना किया जाता है। जाओ, फौरन उसे कंपनी के खाते में जमा करवा दो। बरूक साहब एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। हालांकि 1 रुपए का जुर्माना केवल प्रतीकात्मक रूप से लगाया गया था, लेकिन वे इस अपमान को सह ना सके और उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी सीधे चीफ इंजीनियर HS हैरिंगटन को सौंप दी। तब तक इस बात की खबर कंपनी के कर्मचारियों में फैल चुकी थी कि भालकू ने इस सुरंग की सफलता पर पहले ही शक जताया था। एक दिन हैरिंगटन ने उन्हें बुलाकर पूछा, मैन, तुमको कैसे पता चला कि ये दोनों सुरंगें आपस में नहीं मिलेंगी? हुजूर, मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। जिस जगह यह सुरंग बन रही है उस पहाड़ी के बीच में कई जबरदस्त मोड़ हैं।
जिनका अंदाज़ा केवल उसकी चोटियों पर खड़े होकर लग सकता है। सुरंग के लिए खोदे जा रहे रास्ते के भीतर से उसका अंदाज़ा लगा पाना नामुमकिन है। हैरिंगटन भालकू की बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने भालकू को अपने साथ रख लिया। कुछ ही दिनों में भालकू उनका विश्वास पात्र बन गए। उनके साथ हैरिंगटन ने उस पूरे क्षेत्र का दौरा किया जिस पर रेल लाइन बिछनी थी। पहाड़ियों के बारे में भालकू का ज्ञान अद्भुत था। उन्होंने कई पहाड़ियों को चिन्हित करके बताया कि यहाँ स्टेशन बनाना ज़्यादा मुनासिब होगा। कई सुपरवाइज़र उनकी बातों पर शक जाहिर किया करते, लेकिन हैरिंगटन साहब जब अपने यंत्रों से गणना करवाते तो भालकू की बात सही निकलती। भालकू की सलाह पर अंग्रेज़ अधिकारियों ने रेल लाइन के नक्शे में कई परिवर्तन भी किए। एक दिन हैरिंगटन साहब ने कहा, भालकू, लोग कहते हैं कि तुम सपने में यह सब देखते हो और उसी के आधार पर नक्शे बनवाते हो। क्या यह सच है? हाँ साहब, मैं सपने देखता हूँ, लेकिन खुली आंखों से सपने देखता हूँ। भालकू हल्का सा हंसा। क्या मतलब? इन पहाड़ियों का चप्पा चप्पा मेरा देखा हुआ है। बचपन में लोग जब खेल कूद रहे होते थे तब मैं इन पहाड़ियों की चोटियों को नापता था। यह सब मेरे बचपन के साथी हैं, इसीलिए मुझे सही रास्ता बता देते हैं। हैरिंगटन साहब भालकू पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगे थे। लोगों का तो यहाँ तक मानना था कि भालकू को दैवी शक्तियाँ प्राप्त हैं। उन्हीं के बल पर वह यह सब चमत्कार करते रहते हैं। लेकिन भालकू ने अपने मुंह से कभी इस बात को नहीं कहा। धीरे धीरे परीक्षा की वह घड़ी आ गई जिसने भालकू को इतिहास में अमर कर दिया। सुरंग नंबर 33 को बनवाने में बरोक साहब को असफलता हाथ लगी थी। इसीलिए हैरिंगटन साहब ने उस पहाड़ी का दोबारा सर्वे करवाकर नया नक्शा बनवाया। जिस दिन खुदाई शुरू होनी थी उस दिन वे भालकू को वहां अपने साथ लेकर गए। भालकू ने उन पहाड़ियों पर खुदाई करने के लिए लगाए गए निशान को देखा, फिर बोले, साहब, खुदाई यहाँ से नहीं बल्कि उस बड़े वाले पेड़ के पास से करवाइए। इसके बाद ये सुरंग उस पार जहाँ निकलेगी वहाँ एक बड़ी सी चट्टान खाई की तरफ लटक रही है। इस सुरंग की लंबाई करीब 1.25 मील होगी। तुम्हें ये सब कैसे पता? हैरिंगटन साहब चौंक पड़े। मैं अपनी लाठी से इस पहाड़ी की ऊंचाई, चढ़ाई और ढलान नापाया हूँ। मेरे हिसाब से यह सुरंग उस चट्टान के पास ही निकलेगी। तुम पूरी पहाड़ी नापाए और हमें बताया तक नहीं? साहब, इसमें बताने वाली क्या बात है? यह तो मेरा फर्ज था। भालकू मुस्कुराए। कम से कम मुझसे नाप लेने के लिए फीता तो मांग लिया होता। क्या आपके पास इतना बड़ा फीता है जो इस पहाड़ी को नाप लेता? हम पहाड़ियों के लिए हमारी लाठी हमारी रक्षक भी है और मार्गदर्शक भी। मुझे अपनी लाठी पर पूरा भरोसा है। इसका नापा कभी गलत नहीं हो सकता। यू आर ग्रेट भालकू, यू आर ग्रेट। हैरिंगटन साहब ने भालकू की पीठ थपथपाई, फिर उनके दिशा निर्देशन में सुरंग की खुदाई करवाने लगे। दुर्गम पहाड़ियों के बारे में भालकू का ज्ञान अद्भुत था। सुरंग बनाने में कई बार अड़चनें आई, लेकिन भालकू ने सभी का हल निकाल लिया। धीरे धीरे वह दिन आ गया जब सुरंग पहाड़ी के दूसरी ओर निकल गई। आश्चर्य की बात थी कि उसकी लंबाई भालकू द्वारा बताई गई लंबाई 1.25 मील के बराबर अर्थात 1.143 किलोमीटर थी। इस सफलता से भालकू की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। इस समय तक वे अधेड़ हो चुके थे, इसीलिए लोग उन्हें बाबा भालकू के नाम से पुकारने लगे थे। कालका शिमला रेल मार्ग के निर्माण का कार्य 1898 में शुरू हुआ था और सितंबर 1903 में पूरा हुआ। 9 नवंबर 1903 को एक भव्य समारोह के साथ इस रेल मार्ग को प्रारंभ कर दिया गया। 103 सुरंगों, 869 पुलों और 919 तीखे मोड़ों वाले इस रेल मार्ग को बनाने में हजारों लोगों ने अपना खून पसीना बहाया था, लेकिन अनपढ़ बाबा भालकू के मार्गदर्शन के बिना इसका बन पाना आसान न था। उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत सरकार ने 7 जुलाई 2011 को शिमला रेलवे स्टेशन के पास बाबा भालकू रेल म्यूजियम की स्थापना की है।
जहां इस रेल मार्ग और सुरंगों के निर्माण से संबंधित कई यादगार वस्तुएं रखी हैं। कहते हैं कि रेल मार्ग के निर्माण के बाद एक दिन बाबा भालकू जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा करने गए। उसके बाद लौटकर कभी नहीं आए। उनके गांव झांझा में आज भी लकड़ी से बना 100 साल से पुराना उनका घर मौजूद है, जहां उस अनपढ़ इंजीनियर के प्रति श्रद्धा सुमन प्रकट करने के लिए लोग जाते रहते हैं। भारतीय रेल के इतिहास में इस अनाम योद्धा का नाम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। धन्यवाद। ये प्रस्तुति आप सुन रहे थे विपुल जायसवाल की आवाज़ में। हमारी और कहानियाँ सुनने के लिए सर्च करें हमें ऑनलाइन सुनो कहानी विपुल के साथ।